हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पीडी के करंट अफेयर की। दोस्तों सितंबर 2020 से 1 अगस्त 2021 तक में, यानी कि ये वार्षिकी का एक सेट पेपर है जिसमें कि 600 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं और आज हम प्रश्न संख्या 1 से 100 तक का प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये बुक आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होगा आने वाले समय में, और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये बुक। दोस्तों इस बुक में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने सारे ही यहाँ कवर किए हैं और आज हम इसका प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस बुक का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही आंसर इसका 1 अगस्त को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान देश के नजीब मिकाती को। क्या नाम है दोस्तों इनका? नजीब मिकाती। याद रखिएगा, लेबनान की राजधानी है बेरूत। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सही आंसर है बैडमिंटन। याद रखिएगा, ये बैडमिंटन के पूर्व खिलाड़ी थे। क्या नाम था इनका? नंदू नाटेकर, और 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कौन आनुवांशिकी रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर इसका फिलीपींस देश। याद रखिएगा, फिलीपींस देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। फिर है क्वेश्चन, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका राकेश अस्थाना। याद रखिएगा, ये नाम राकेश अस्थाना जी दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका 28 जुलाई को। याद रखिएगा, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों बसवराज बोममई। याद रखिएगा, बसवराज बोममई ये बने हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस को कब मनाया गया है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है नासिर कमल। दोस्तों नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा का पुरी शहर। याद रखिएगा, उड़ीसा का पुरी शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना में स्थित है ये मंदिर। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है? देखिए यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। प्रति वर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 27 जुलाई को। याद रखिएगा, 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है यूसुफ अली। याद रखिएगा, यूसुफ अली भारतीय कारोबारी हैं और ये अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी, इनका नाम है यांग कियान, ने पहला स्वर्ण पदक जीता?
तो दोस्तों ये है चीन देश के, याद रखिएगा, चीन देश के खिलाड़ी यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है प्रमोद भगत। याद रखिएगा, प्रमोद भगत को भारतीय खेल सम्मान में 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका 26 जुलाई को, यानी कि यह भी हाल ही में बनाया गया है, इसलिए इसे करंट अफेयर में यहाँ क्वेश्चन को डाला है। देखिए, कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया गया। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा जिनका नाम था भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि ये 107 वर्ष की थी। याद रखिएगा, भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा। अगला क्वेश्चन है AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है नगंगोम बाला देवी। आपने इनका नाम बाला देवी के नाम से सुना होगा, लेकिन इनका पूरा नाम है नगंगोम बाला देवी। इन्हें AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है। किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से का पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है संदेश झिंगन। याद रखिएगा, संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इसे मनाया जाता है 23 जुलाई को। याद रखिएगा, 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रति वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 22 जुलाई को। तो याद रखिएगा, 22 जुलाई को मनाया गया है विश्व मस्तिष्क दिवस और 23 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो सही आंसर है दोस्तों एम्स्टरडैम। याद रखिएगा, एम्स्टरडैम में शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कौन हेती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों हेती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। याद रखिएगा, एरियल हेनरी ये हेती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया 2032 के ओलंपिक खेलों का मेजबान देश बना है। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों पेरू देश के नए राष्ट्रपति ये बने हैं पेड्रो कास्टिलो। कौन बने हैं? पेड्रो कास्टिलो। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX नाम की ऑक्सीजन, देखिए क्या नाम है, AMLEX नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है IIT रोपड़। याद रखिएगा, IIT रोपड़ के द्वारा AMLXE नामक इस ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण को विकसित किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? सही आंसर है नोएडा में। याद रखिएगा, नोएडा में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया गया है। हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र इसे लगाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो दोस्तों HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक ये बने हैं C विजय कुमार। कौन बने हैं? C विजय कुमार। हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर का मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मान इन्हें दिया गया है? तो इनका नाम है शिवाजी बनर्जी। दोस्तों शिवाजी बनर्जी ये पूर्व गोलकीपर हैं और इन्हें मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इसे मनाया जाता है 20 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों सीमा नंदा, यानी कि ऑप्शन डी में जो आपको नाम नजर आ रहा है सीमा नंदा, ये भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, यानी कि मिला है? तो आंसर इसका टाइटेन। टाइटेन फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम हुआ है अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को प्रति वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा पटना में। याद रखिएगा, पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वह थे? तो राइट आंसर इसका पत्रकार। दोस्तों ये पत्रकार थे, इनका नाम था दानिश सिद्दीकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा। दानिश सिद्दीकी, इनका निधन हुआ है, ये पत्रकार हैं। प्रति वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो दोस्तों पॉड टैक्सी इसे चलाने की घोषणा की गई है नोएडा में। कहां पर? नोएडा में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया है? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे ममनून हुसैन, और इनका निधन हो गया है। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने यानी कि खोलने वाला, यहाँ टाइपिंग में गलती है, यहाँ लिखा होना चाहिए दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो दोस्तों पहला खाड़ी देश बन गया है UAE, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो इसकी घोषणा इसको लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटक ने। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर है 28%। याद रखिएगा 28% किया गया है महंगाई भत्ता। कहां से बढ़ाकर? 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में खुला है? तो दोस्तों भारत का पहला ग्रेन ATM इसे खोला गया है गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। प्रति वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान में। याद रखिएगा, राजस्थान में NTPC को भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है दोस्तों दीपक कावरा। क्या नाम है इनका? दीपक कावरा। ये ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीरमन कप की मेजबानी मिली है? सही आंसर है दोस्तों चीन। चीन को 2023 के BWF सुधीरमन कप की मेजबानी मिली है। हाल ही में घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। याद रखिएगा, भारत को 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। याद रखिएगा, शेर बहादुर देउबा ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो इनका नाम है दोस्तों सोफी
एक्सले स्टोन, याद रखिएगा ये इंग्लैंड के देश की महिला क्रिकेटर हैं। जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो इनका नाम है दोस्तों डेवॉन कॉनवे। डेवॉन कॉनवे को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। किस मंथ के लिए? जून, और ये न्यूजीलैंड देश के हैं। किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? सही आंसर है असम राज्य ने। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट। याद रखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित थे यशपाल शर्मा, और इनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका 12 जुलाई को। दोस्तों 12 जुलाई को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका बांग्लादेश। याद रखिएगा महमूदुल्लाह ये बांग्लादेश के क्रिकेटर थे और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? देखिए यूरो कप खिताब ये किसने जीता है? तो यूरो कप खिताब जीता है दोस्तों इटली ने। किसने? इटली ने जीता है यूरो कप खिताब 2020 को। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता? तो दोस्तों इनका नाम है समीर बनर्जी। समीर बनर्जी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती? सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की टीम ने 2021 के कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता को जीता है। किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ? तो सही आंसर है दोस्तों इसका नागपुर। याद रखिएगा नागपुर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया गया है 11 जुलाई को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला है? दोस्तों भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन ये खुला है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला है। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये करीना कपूर खान की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन डी। इसका नाम क्या है? द प्रेगनेंसी बाइबल। ये करीना कपूर खान अभिनेत्री हैं जो कि इनकी बुक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता है? तो इनका नाम है जाइला अवांत गार्डे। याद रखिएगा जाइला अवांत गार्डे ने 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता जीती है। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? तो दोस्तों इसे बनाया है डेनमार्क ने। डेनमार्क देश में अब तक का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़न ने भारत को के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा सूरत में। अमेज़न ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो इसका सही आंसर है विद्या बालन। याद रखिएगा अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना ने हाल ही में एक अपनी फायरिंग रेंज का नाम रखा है। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी नए हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं। ये हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दोस्तों वीरभद्र सिंह ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों ये थे हॉकी के खिलाड़ी। याद रखिएगा हॉकी के पूर्व खिलाड़ी थे ये भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त और 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। प्रति वर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 7 जुलाई को। याद रखिएगा 7 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हुआ है जुलाई महीने में। याद रखिएगा, इन्हें बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया? सही आंसर है रमेश बैस। याद रखिएगा, रमेश बैस जी को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई। देखिए, यहाँ कर्नाटक के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं धावर चंद गहलोत, यानी कि ऑप्शन ए। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। धावर चंद गहलोत जी कर्नाटक के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्व अनुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? सही आंसर इसका चीन ने। याद रखिएगा, चीन का है ये नया उपग्रह जिसका नाम है FY-3E, और ये किसके लिए है? बेहतर मौसम के पूर्व अनुमान के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो दोस्तों गोवा के नए राज्यपाल बने हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। याद रखिएगा, PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो दोस्तों भारत की मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, ये माना पटेल। याद रखिएगा, माना पटेल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो इसका सही आंसर है जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों LIC ने LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी में जो नजर आ रहा है आपको 62 वर्ष कर दी गई है। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त ये नियुक्त किए गए हैं KN भट्टाचारी। क्या नाम है इनका? KN भट्टाचारी। हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया था? तो सही आंसर है दोस्तों मरियप्पन थंगावेल को टोक्यो और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है चीन। याद रखिएगा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो इनका नाम है विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। याद रखिएगा, अभिमन्यु मिश्रा ये भारतीय मूल के हैं और शतरंज खिलाड़ी हैं, और ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई को। दोस्तों 1 जुलाई को प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका गोवा। रखिएगा, गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों शेफाली वर्मा। याद रखिएगा, शेफाली वर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बनी है। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 30 जून को। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 30 जून को। दोस्तों 30 जून को प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इनका सही नाम है, यानी कि सही आंसर है शंभुनाथ श्रीवास्तव इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? राइट आंसर है दोस्तों अंशुला राव। याद रखिएगा अंशुला राव ये डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं। हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है अग्नि प्राइम। याद रखिएगा अग्नि प्राइम, ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा होगा। भारत ने इस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों मनीष महात्मे। याद रखिएगा मनीष महात्मे को व्हाट्सएप ने भारत में अपना भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो इनका नाम है जेरेमी कैसल। याद रखिएगा जेरेमी कैसल को ट्विटर इंडिया का नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रवीण सिन्हा। याद रखिएगा प्रवीण सिन्हा जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो के यानी कि सीबीआई के नए विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।